वेलकम इन डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेज स्टूडेंट्स। जैसा कि पिछले लेक्चर पर हमने दिया था कुछ क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर पर और उसे करना था आपको, तो आई होप आप किए होंगे। चलिए उसको देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस जो है तुल्यता के आधार पर निकालना था प्रारंभिक या एलिमेंट्री मेथड से। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है वह मैंने दिया था आव्यूह 3-4-5 को निम्न त्रिभुजीय आव्यूह में परिवर्तित करना। तो ये प्रारंभिक जो है विधि से परिवर्तित करना था आपको प्रारंभिक रूपांतरण से। तो चलिए हम देखते हैं कि किस तरह से आप प्रारंभिक रूपांतरण से इसे परिवर्तित कर सकते हैं। 3-4-5 और इसमें दिया हुआ था 4-1-9 -9-4-1 या 1-4 ये दिया हुआ है। और -3 -5 3 and 1 -5 3 and 1। ठीक है, इसे आपको रूपांतरित करना है और किस रूप में करना है? निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। निम्न त्रिभुजीय आव्यूह जो है इसका क्या होगा, डेफिनेशन आपको आना चाहिए। तो ये डायगोनल है, डायगोनल के ऊपर के तीनों जो है एलिमेंट या अवयव वह 0 हो जाना चाहिए। इस तरह से आपको एलिमेंट्री प्रोसेस से करना है या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस से करना है जिससे कि वो 0 आ जाए। तो आप इसमें क्या करेंगे कि यह जो है तीनों 0 आ जाए। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, R1 और R2 R3 ये 3 रो दिया हुआ है। तो हम किसको ऐड करें इसमें कि यह जो है 0 हो जाए। और कौन सा पार्ट 0 करना है? यह 4 वाला 5 वाला। इस तरह से आप इसे 0 कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप R1 टेंस R1 + 5 R2 कर लीजिए। क्या करेंगे, यहाँ R1 टेंस R1 + 5 R2। अब देखें आप R1 + 5 R2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 R2 अगर करेंगे तो यहाँ पर R2 ना करके बल्कि R3 कर लीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये 0 डायरेक्ट दे देगा। तो यहाँ पर R3 आप कर लें तो आप देख रहे हैं 1 है तो 1 5 टाइम्स ऐड होगा तो ये 0 आ जाएगा। तो चलिए इसको हम करते हैं। 3 और 5 टाइम्स 25 है तो इसको ऐड करेंगे तो -22 हो जाएगा। और 3 या 5 टाइम्स होगा तो 15 और -4 15 और -4 11 हो जाएगा। और यहाँ पर 5 टाइम्स 1 होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 और +5 -5 ये होगा 0। ठीक है, अब यहाँ पर आपका R2 इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, 9 1 4 और यहाँ पर 5 माइनस में 3 और 1 ये हो गया। जैसे कि R2 ले रहे थे तो R2 से बेहतर है कि R1 ही हम कर दें। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ 4 टाइम्स अगर ऐड कर देते हैं तो ये 0 हमें मिल जाता है। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यहाँ पर 0 हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी 0 हम कोशिश करेंगे यह 0 आ जाए और ये 0 आ जाए। तो 4 टाइम्स करके इसे सब्ट्रैक्ट कर लें तो ये पार्ट हमारा क्या होगा, 0 आ जाएगा। चलिए इसको भी ट्रांसफॉर्मेशन से 4 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर किसमें परिवर्तन करने को है, यह R2 में। तो R2 लिखेंगे, R2 टेंस और 1 है यहाँ पर 4 टाइम्स से दिया हुआ तो 4 टाइम्स यानी कि R2 - 4 टाइम्स ऑफ R3। एलिमेंट को देखिए तो यहाँ पर ये जो हो जाएगा 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ R1 जो है वह कोई परिवर्तन नहीं है, उसको एज इट इज लिख लेंगे और
0। यहाँ पर R2 में जब 4 टाइम्स करेंगे तो 5 4 जा आपका हो जाएगा 20, -20 और -9। देखिए आप -9 और -20 यानी कि -9 और +20, तो ये क्या हो जाएगा, -9 + 20 11 हो जाएगा। ठीक इसी तरह से जब इसे 4 टाइम्स करेंगे 12 होगा, तो 1 - 12 -11 हो जाएगा। और यहाँ पर 4 टाइम्स ये सब्ट्रैक्ट होगा तो 4 - 4 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। और यहाँ पर -5 3 1 ये हो जाएगा। इसके बाद आप अगर देखेंगे तो नेक्स्ट में हमें यहाँ 0 चाहिए, तो यहाँ 0 करने के लिए हम केवल R2 और R1 को ऐड कर दें। ठीक है, क्या करें, R2 R1 को ऐड कर दें तो हमें 0 मिल जाएगा। ठीक, तो आप क्या करेंगे, R1 टेंड्स R1 + R2 कर लेंगे। क्या हो जाएगा भाई, जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर -11 हो जाएगा, क्योंकि 11 और 22 है, 22 + 11 यानी कि यहाँ पर -22 और +11 -11 हो जाएगा। यहाँ -11 + 11 ऐड होगा 0 हो जाएगा, और 0 + 0 0 होगा। फिर यहाँ पर वही रह जाएगा 11 -11 0 -5 3 1। यह जो है आपका निम्न त्रिभुजीय आव्यूह हो गया, यानी कि यह मैट्रिक्स लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर जो 0 हैं, अपर देखिए 3 एलिमेंट 0 हैं, बाकी डायगोनल के नीचे जो है वह आपका नंबर है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह में इसे कन्वर्ट कर लेंगे। अब जो है क्वेश्चन 2 नॉट 4, दैट इज क्वेश्चन 2, और वह हमने दिया था ए इन्वर्स निकालने के लिए। तो चलिए आप जो है इसको सॉल्व कीजिएगा, इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस भी हैं उनको सॉल्व कीजिएगा, और उसके साथ साथ आप ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और तथा शेयर भी कीजिए सबको, जिससे अधिक से अधिक जो है लोगों तक ये पहुंच सके और सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। अब नेक्स्ट टॉपिक है उप आव्यूह। ठीक है, उप आव्यूह किसे कहते हैं, यानी कि सब मैट्रिक उप आव्यूह। सब मैट्रिक, ये कोई भी मैट्रिक्स ए है जो कि IJ फॉर्म में है, AIJ और m क्रॉस n का है, तो उसके कुछ रो को और कुछ कॉलम को छोड़कर अगर कुछ मैट्रिक्स लिखते हैं तो वह क्या हो जाएगा, उप आव्यूह या सब मैट्रिक्स हो जाएगा। चलिए देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर ऐसा कोई सारणिक है या आव्यूह है तो इसमें हम उप आव्यूह अगर देखें तो 1 2 4 5 ये उप आव्यूह हो जाएगा। क्लियर है। इसके साथ साथ हम देख लेते हैं 2 3 5 6 ये भी उप आव्यूह हो जाएगा। क्लियर है। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो 4 5 6 7 8 9 यह भी उप आव्यूह होगा। ठीक है, यानी कि सब मैट्रिक्स होगा, यानी कि इनके चाहे एक रो छोड़ दें चाहे एक कॉलम छोड़ दें, चाहे दोनों को रो या कॉलम को छोड़कर लिखे गए आव्यूह को हम उप आव्यूह कहेंगे। क्लियर है। अब चलते हैं आव्यूह के लघु सारणिक के रूप में।
यानी कि लघु सारणिक। क्या है? लघु सारणिक। यह माइनर मैट्रिक्स कहलाते हैं या माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स। माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होगा? माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स। माइनर ऑफ मैट्रिक्स में आपको लिखना है, अगर कोई भी मैट्रिक्स ए जिसका उपसारणिक हमने लिया था, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर उपसारणिक हमने लिया था तो इसमें यानी कि इसका जो उपसारणिक लिया था उसका अगर डिटर्मिनेंट करें, मान लीजिए यह बी जो है उपसारणिक ले लिया हमने 1 2 4 5, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी इसका माइनर कहलाएगा 1 2 4 5। ये डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या होगा? माइनर कहलाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ एनी सब मैट्रिक्स इज नोन एज ए माइनर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो आप क्या करोगे? अगर देखो आप तो 5 6 8 9 ये भी क्या है? माइनर है। इसी तरह से कोई भी वर्ग आव्यूह में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? क्योंकि डिटर्मिनेंट है ना, तो वर्ग में ही होना चाहिए। उसका वर्ग आव्यूह का ही जो है यानी कि माइनर्स बन पाएगा, लघु सारणिक बन पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें आप समझ लें। उसके साथ साथ आपको नेक्स्ट हम बताएंगे रैंक यानी कि कोटि, सारणिक की कोटि यानी कि आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि क्या होंगे? इसमें जो टर्म्स हैं वो आप समझें, उसको जो पीछे यानी कि प्रीवियस लेक्चर में बताए गए हैं वो भी आप जो है रिवाइज करें और कंटिन्यू देखें, जिससे कि सीरीज वाइज जब यह आप रीड करेंगे और वीडियो देखेंगे तो आपको इसमें सभी चीज़ें सीरियल वाइज बताई गई हैं, जो कि अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आव्यूह की कोटि की बात करते हैं। आव्यूह की कोटि यानी कि आव्यूह की कोटि क्या होगा? रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स। इसको निकालते कैसे हैं? देखिए, किसी आव्यूह ए का जो है कोटि, उसके अशून्य जो उनके क्रम होते हैं उसमें अशून्य जो होंगे, अशून्य पंक्ति होगी, अशून्य जितनी पंक्तियां होंगी उनके ही काउंटिंग को, उनके ही क्रम को जो है यहाँ पर कोटि कहा जाएगा। तो अगर हम देखें तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रो ए से या आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसमें यह संख्या धनात्मक पूर्णांक संख्या होती है। यह क्या होता है? धनात्मक पूर्णांक संख्या होता है और ए का कम से कम आर का क्रम अशून्य संख्याओं के लघु सारणिक के बराबर होता है। अब कुछ इनके जो है इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं या गुण हैं, उनको भी देख लीजिए। वो इकाई आव्यूह की कोटि जो होती है, यूनिट मैट्रिक्स होते हैं आई, इनकी कोटि इनके रैंक के बराबर होती है। जैसे मान लीजिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1 है, तो इसकी कोटि क्या होगी? 3 होगी। इसकी कोटि 3 होगी। अगर यही चीज़ 1 0 0 1 पर दिया रहे तो इसकी कोटि क्या होगी?
वह 2 होगी। तो इनके क्रम के बराबर ही होता है, ठीक है, इकाई आव्यूह का। ये आप हमेशा ध्यान रखें। इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि उच्च त्रिभुजीय आव्यूह जो होता है, उच्च त्रिभुजीय आव्यूह में अशून्य पंक्तियों की संख्या के बराबर ही उनकी कोटि होती है। तो अब कोई भी उच्च त्रिभुजीय आव्यूह है, उसकी अशून्य संख्या, अशून्य पंक्तियों की संख्या देख लीजिए। मान लीजिए यह उच्च कोटि त्रिभुज है, 2 3 5 और 0 1 2 0 0 1। अगर यह है तो इसका अशून्य संख्या क्या है, 3 है। तो तीनों इनकी जो है 3 कोटियाँ होंगी, ठीक है, क्योंकि 1 2 3 यह 3 के बराबर है, ठीक है। तो तीनों इनकी कोटियाँ होंगी 3। अब आव्यूह के परिवर्त आव्यूह की कोटि नहीं परिवर्तित होती है। आव्यूह के परिवर्त आव्यूह की कोटि अगर A है तो A डैश का भी वही जो है कोटि होगा जो A का होगा, यानी कि रैंक जो होगा वह A आव्यूह का वही होगा जो A डैश आव्यूह का है। ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ किसी आव्यूह का प्रारंभिक रूपांतरण में आव्यूह की कोटि में परिवर्तन नहीं होता है। आव्यूह के प्रारंभिक रूपांतरण जैसे आपने अभी तक सीखा है, उस प्रारंभिक रूपांतरण करते हुए हम जैसे तुल्य आव्यूह मिला, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिला, तो उस इक्विवेलेंट मैट्रिक्स की भी रैंक वही होगा जो पहले वाले आव्यूह का था, ठीक है। तो अब बात आता है इसको निकालें कैसे, ठीक है, रैंक कैसे निकालते हैं। तो चलिए हम बताते हैं रैंक कैसे निकालते हैं और रैंक निकलवाते हैं। उसके पहले एक चीज़ है शून्यता, ठीक है, आव्यूह की शून्यता, नलिटी ऑफ मैट्रिक्स, उसको भी समझ लीजिए। नलिटी ऑफ मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह की शून्यता, ठीक। आप ध्यान दें, यदि A n क्रम का आव्यूह है, यदि A n क्रम का आव्यूह है और इसकी कोटि R है, तो n माइनस R, अगर उसकी कोटि क्या हो, R हो, जहाँ R लेस देन, हमेशा n जो R जो है वो लेस देन n होगा, लेस देन इक्वल देन n होगा। तो यह इसकी जो है शून्यता हो जाएगी। क्या हो जाएगी? शून्यता, जिसे NA से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? NA, ठीक है, इसकी शून्यता हो जाएगी। तो शून्यता बहुत आसानी से निकल जाएगा। क्रम आपको पता है, n इसका क्रम है, n बाई n का क्रम है। अगर ये आव्यूह है उसका जो क्रम है वो n है और उसकी जो कोटि है, रैंक है, वो क्या है? R है। तो n माइनस R इसका शून्यता हो जाएगा। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं कि कोटि किस तरह से निकाली जाती है और उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ क्वेश्चंस हम दे देंगे आपको सॉल्व करने के लिए और वो सॉल्व कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, यह आव्यूह A है, A जो कि 1 2 3 1 2 3 4 और 1 2 3 1 4 2 1 4 2 1 4 2 एंड 2 6 5, क्या है? 2 6 5 ये दिया गया है और इसकी कोटि आपको निकालनी है। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। हम लिख भी देते हैं कि कोटि ज्ञात कीजिए, कि कोटि, कोटि मतलब रैंक, ज्ञात करें, ठीक है, कोटि या रैंक ज्ञात करें।
इसमें क्या होगा सॉल्यूशन में, यहाँ पर आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लें, 1 2 3 1 4 2 2 6 5 डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लें। अब ए को निकालने के लिए 1 4 5 जा 20 माइनस 12 माइनस 2, आप जानते हैं ये क्या होगा 1 इंटू 5 5 माइनस 4, ये फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया भी गया होगा डिटर्मिनेंट निकालने के लिए। 1 इंटू 6 6 माइनस 4 2 जा 8, ठीक है। यानी कि 1 आप लेंगे तो इस कॉलम इस रो और इस कॉलम का कोई एलिमेंट नहीं लेंगे, 4 5 जा 20 माइनस 6 2 जा 12 यहाँ पर लिख लेंगे। और फिर 2 माइनस 2 लेंगे तो 5 1 जा 5 और 2 2 जा 4 ये लिख लेंगे। फिर 3 लेंगे प्लस 3, तो यहाँ 6 1 जा 6 माइनस 8, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 8 माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू माइनस 2। अब देखें 8 माइनस 2 माइनस 6, 8 माइनस 8 जीरो हो जाएगा। जब ये जीरो हो जाएगा तो इसका रैंक 3 से कम आएगा, क्योंकि 3 रैंक का था, अब 3 से कम आएगा इसका रैंक। यहाँ कोटि अतः लिखेंगे, अतः ए का कोटि जो है यानी कि कोटि रो ए क्या होगा लेस देन 3 होगा। ये ध्यान रखिए, जब जीरो आ जाए, अगर कोई नंबर आ जाता रादर देन जीरो, जीरो के बजाय कोई नंबर आता तो उसकी कोटि 3 हो जाती, ठीक। अब जो है, अब द्वितीय क्रम का लघु सारणिक लेंगे, कोई भी द्वितीय क्रम का इसमें लघु सारणिक ले लीजिए, तो 1 2 1 4 ले लेते हैं। द्वितीय क्रम का लघु सारणिक, अगर द्वितीय क्रम का लघु सारणिक ले लेते हैं तो वह कौन सा हमने बताया 1 2 1 4 1 2 1 4, और इसकी वैल्यू निकालते हैं 1 2 1 4 की, और 1 2 1 4 की वैल्यू क्या होगी 4 1 जा 4 माइनस 2 1 जा 2, ये वैल्यू आ गया 2, यानी कि यह नॉट इक्वल टू 0 है। ये क्या है नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं है, अतः इसका कोटि जो होगा, रैंक जो होगा वो 2 हो जाएगा। अतः रो ए, या इसे R से भी रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल r, ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये आंसर हो गया, ठीक है। तो ये बहुत आसानी से इसका रैंक निकल जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन जो कि आव्यूह का है, कोटि तथा शून्यता, इसमें दोनों निकालना है, ठीक है। तो इसे आप सॉल्व करेंगे, कोटि तथा शून्यता दोनों निकालने के लिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2, यह आव्यूह ए दिया हुआ है, यहाँ पर 3 -1 2 3 -1 2, और यहाँ पर -6 2 4 -6 2 4, और यहाँ पर होगा -3 1 2 -3 1 2। इसकी जो है कोटि तथा शून्यता ज्ञात करें, कि कोटि यानी कि रैंक तथा शून्यता नलिटी।
ज्ञात करें। ठीक है, अब सॉल्यूशन देख लें। सॉल्यूशन में क्या होगा, प्रोसेस वही होगा, मॉड ए यानी डिटर्मिनेंट ए निकालना है, 3 -1 2, आप उसी तरह से निकालेंगे, -6 2 4 -3 1 2, ये होगा 3 वैल्यू क्या होगा, 2 2 जा 4 -4, ये हो जाएगा, -1 आप जानते हो डिटर्मिनेंट निकालना, -6 2 जा -12 -3 4 जा 12, तो माइनस +12 और फिर +2 लेंगे तो -6 और -2 3 जा 6 +6, ये हो जाएगा क्या, 3 × 0 -+1 × 12 -12 0 और +2 × 6 6 0, यानी कि यह 3 × 0 0 +1 × 0 0 +2 × 0 0, यानी कि वैल्यू 0 आ गया। यानी कि इसका जो रैंक होगा, देयरफॉर R जो होगा रैंक यानी कि रो ए, वह <3 होगा, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब जो है हमें द्वितीय क्रम का लघुसारणिक लेना है। द्वितीय क्रम का लघुसारणिक हम अगर यहाँ से ले लेते हैं -1 और 2 को, -1 2 और 1 2 को, तो भी यह आसानी से निकल जाता है। तो चलिए द्वितीय क्रम का लघुसारणिक ले लेते हैं यहाँ से। द्वितीय क्रम का लघुसारणिक क्या होगा, हम एक चूज किए, -1 2 1 2, कोई भी द्वितीय क्रम का लघुसारणिक ले लेंगे जो कि 0 ना हो, कोशिश ये करेंगे कि वो 0 ना हो, और सभी लघुसारणिक 0 होंगे तो फिर एक क्रम का लेना होगा, 1 क्रम का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए -1 × 2 -2 और -1 × 2 -2, यानी -2 -2 -4, ठीक, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ R जो कि रो ए है, R क्या है, रो ए है, जो कि किसके बराबर है, 2 के, क्योंकि 2/2 का लघुसारणिक इसका 0 नहीं हुआ, इसीलिए लघुसारणिक पढ़ाया जाता है। अब जो है यहाँ पर शून्यता निकालनी है हमें NA, यानी कि शून्यता निकालनी है, क्या होगा, n-r, R की वैल्यू क्या है और n की वैल्यू n3 है, क्योंकि 3/3 क्रम का ये वर्ग आव्यूह है और -2 इसकी कोटि है, यानी कि शून्यता हो गया 1, तो यहाँ कोटि क्या हो गई, कोटि हो गया 2 और शून्यता 1, ठीक है, कोटि 2 हो गया और शून्यता 1 हो गया। ठीक, इसके बाद अब कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं होमवर्क में। आप जो है इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे कि आपको जो है अधिक से अधिक वीडियो प्राप्त हो। और आप जानते हो कि सीरियल वाइज ये सभी वीडियो पढ़ रहे हैं और सीरियल वाइज आपको जो है ये प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो अधिक से अधिक इसे देखें, जिससे कि आपको सभी चीज़ें समझ में आएंगी और बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे नल्टी हमने समझाया है और जो है कोटि, देखिए बहुत आसानी से इसे निकाल सकते हैं लघुसारणिक के द्वारा, ठीक है। तो और सारणिक के द्वारा, जैसे कि वो कुछ ही मिनट में आपको आंसर पता चल जाएगा और यह आप लगा लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 दे देते हैं होमवर्क के लिए। क्वेश्चन 1 इसे लगाइएगा। यहाँ आव्यूह ए होगा और वह होगा 4 5 6 4 5 6 5 6 7 5 6 7 और 7 8 9
7, 8, 9 का जो है कोटि तथा शून्यता ज्ञात करें, का कोटि तथा शून्यता ज्ञात करें। और क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। ये भी कोटि तथा शून्यता ज्ञात करने के लिए है और इसमें 1, 2, 3 अवयव ए जो कि 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5, 1 and 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2 का कोटि तथा शून्यता ज्ञात करें। कोटि तथा शून्यता ज्ञात करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर अगले जो है वो लेक्चर में हम मिलेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।